हेलो गाइज, हमने शुरू की है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। तो हमने शुरू किया था कि जो पेपर हुआ था 2021 में 16 तारीख को, उसकी शिफ्ट फर्स्ट का। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया है 12% ऑफ 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 × 10⁶। केवल परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है हमारा 1/100, और जो ऑफ होता है उसका मतलब होता है गुना। तो देखिए क्या करेंगे हम, 12 परसेंटेज की जगह 1/100 यानी 12/100, ऑफ की जगह गुना 4/100 गुना 7/100 गुना 2 × 10⁶। अब देखिए 100 3 बार लिख रहा है, यानी ये हमारा तीनों 10⁶ है। तो इस 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा। अब हमें ऑप्शन में दिया था ये थे 386, 583, और अगला ऑप्शन था हमारा 672, और इससे अगला ऑप्शन था 121। तो हम अपने कॉमन सेंस सीखेंगे कि भाई किसी भी संख्या में यदि हम इवन नंबर की गुणा कर दे यानी सम संख्या की गुणा कर दे, तो उसका जो परिणाम आता है वो कभी भी सम विषम संख्या नहीं आता। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब हमें इतनी बड़ी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, इनके इकाई अंक से काम चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 2 है और यहाँ पे इकाई अंक 6 है। तो देखिए 7 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 14, 14 में इकाई अंक 4, 4 की गुणा जब 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे इकाई अंक 6। अब 6 में जब 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में इकाई अंक 2 है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें अगला क्वेश्चन दिया है, बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ जूट ए शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर ऑफ जूट, फाइंड द गेन परसेंटेज। यानी देखिए हमें दिया है कि भाई एक शॉपकीपर ने 36 मीटर जूट बेचा, और इसको बेचने पर इसको 12 मीटर जितने रुपए में जूट बेचा है उतने के बराबर लाभ हुआ। तो हमारा ये हो जाएगा, हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। तो हमें दिया है कि भाई 36 आर्टिकल का जो एसपी है, यदि हम इसमें से 36 आर्टिकल का सीपी घटा दे तो हमें लाभ मिल जाएगा 12 एसपी के, यानी 12 वस्तु जितने रुपए की बेची उतने के बराबर हमें लाभ मिल जाएगा। तो देखिए हम एसपी वाले एक जगह कर लेंगे, तो ये 12 एसपी प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 एसपी। ये 36 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो हो जाएगा 36 सीपी। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, एसपी का मान तो ये सीपी के साथ जो लिख रहा है, और जो सीपी का मान है वो एसपी के साथ लिखा हुआ है। तो सीपी और एसपी आ जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा 24 और एसपी हो जाएगा 36। तो हमने 24 रुपए की कोई चीज लेकर 36 रुपए की बेच रखी है, तो हमें 12 का लाभ हो रहा कितने पर, 24 पर, और परसेंटेज के लिए गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, डिवाइड ₹2760 into 2 parts such that when these are invested for 2 years and 4 years respectively at the rate of 5% per annum simple interest, the amount received are equal. What is the second part in rupees invested? यानी हमें दिया है कि भाई ये जो 2760 रुपए को हमें 2 पार्ट्स में इस प्रकार डिवाइड करना कि भाई यदि हम इनको सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर और 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें समान रूप से अमाउंट मिले, अमाउंट यानी धन मिले। तो देखिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1100, और ये 1500, 1320 और 1440, हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इतना हम अपने कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि भाई हमें जो ये 2 ईयर वाला पार्ट होगा वो ज्यादा रुपीज होगा, वो ज्यादा रुपीज का होगा इसके मुकाबले, यानी जो हम जितना रुपया हम 2 ईयर में इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादा होगा 4 ईयर वाले से। तो इसमें इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे कि भाई ये जो 2760 है, इसको यदि हम 2 भागों में बांटे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 1380, यानी 1380 दोनों को मिल जाएगा। अब देखेंगे कि यदि ये दोनों टाइम पीरियड सेम होते तो हमें 1380 दोनों में बांट देते और हमें अमाउंट बराबर मिल जाता, क्योंकि समान रेट है और टाइम अलग अलग है। लेकिन हमें दिया है कि भाई 2 ईयर और 4 ईयर पे बांटना हमें, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। देखिए हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे, अब 1320 और 1100। अब इनमें से देखना हमें कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमें हमसे पूछा है कि भाई 4 ईयर वाले पे कौन सा इन्वेस्ट कर रखा। तो देखेंगे हम इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक उठाकर रख लेंगे और दोनों का जो अमाउंट है वो निकाल कर देख लेंगे, जिससे समान आ गया वो आंसर नहीं। देखिए 1100 को चेक करेंगे हम, तो हमारे पास सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी अपॉन 100।
तो पी हमें दे रखा है 1100, हमने 1100 ये ऑप्शन से उठाया। आर हमारा 5% है और जो टाइम दे रखा है हमें 4 का, और बटे में 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, हमारे पास आ गया 220। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 220 आ गया। जब हम इसका अमाउंट निकालेंगे 1100 में जब 220 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1320। अब देखिए हमारा अमाउंट आया 1320। अब देखेंगे कि भाई हमने 4 ईयर वाला पार्ट तो देख लिया, अब 2 ईयर वाला देखेंगे। इसमें से 1100 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये बचेगा हमारे पास 1660। 1660 बचा। अब हम 1660 को 2 ईयर पे देखेंगे, 2 गुना 5 बटे 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10 और 5 से 5 कटेगा 166। जब हम 166 को जोड़ेंगे 1660 में तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 6 6 6 12 6 1 7 1 8 और 1 1826। देखिए अमाउंट ये हमारा 1100 से जब हमने चेक करा तो ये बराबर नहीं आया, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें तो हमने ज्यादा टाइम लगा दिया। जी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी इस सवाल को करने के लिए मुझे 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। यदि आप सोच रहे हो कि भाई इससे ज्यादा टाइम लगा तो आप अपना फॉर्मूला लगा के देखना, और कहीं भी एक बार थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपकी तो आप देखोगे कि भाई फिर से आप चेक करोगे। और हमें संख्या में डील करना ज्यादा आसान होता है, ना कि वेरिएबल में। जब हम वेरिएबल मानेंगे कि भाई ये एक्स था ये वाई था, तब आप देखोगे कि इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, ए 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस एक टनल 235 मीटर लॉन्ग इन 48 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें दिया है कि भाई एक ट्रेन है 725 मीटर लंबी और ये 235 मीटर लंबी टनल को पार करती है, तो ये पार करती है 48 सेकंड में। तो देखिए माना ये ट्रेन है और ये हमारी टनल है, यहाँ से जब ये इसको पार करेगी तो ये अपनी लंबाई तथा टनल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो हम देखेंगे दोनों की दूरी हो जाएगी हमारे पास 0 3 2 5 और 1 6 5 7 और 2 9 960 मीटर, और ये कितने सेकंड में पार कर रही 48 सेकंड में। तो यदि हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदले तो हम 3600, यानी इसको सेकंड में घंटे में बदलेंगे तो 3600 से भाग करेंगे, और यदि इसको किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर में है, यदि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। या फिर आप ज्यादातर आप ध्यान रखते हो कि भाई 18/5 से गुना कर दें, तो चलो 18/5 से गुना कर देंगे, लेकिन ये तब करना यदि आपके पक्का श्योर हो, नहीं तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो काटेंगे हम इसको 6 3 18 6 8 48 और इसको काटेंगे 12 8 96 120, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24, तो हमारा आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ए बैट्समैन स्कोर 1 to 4 रन्स which included 6 boundaries and 10 sixes. What is the percentage of total score did he make by running between the wickets? यानी हमें दिया है कि भाई एक बैट्समैन ने 124 रन बनाए जिसमें उसने 6 बाउंड्री और 10 सिक्स लगाए। 6 में 6 रन होते हैं और बाउंड्री में 4, तो देखेंगे हम 24 रन तो इसने बनाए बाउंड्री से और 60 रन बनाए इसने छक्कों से। तो देखिए टोटल हमारे पास आ गया 84, यानी 84 रन इसने बाउंड्रीज और सिक्सिस से बनाए। तो बचे कितने हमारे पास, ये बचे 40 रन बचे, और 124 इसका परसेंटेज निकालना हमें, तो बटे में 124 और गुना 100, तो करेंगे 4 दही 40 और 31 चौका 124, यह आ जाएगा हमारा 1000/31। जब इसको भाग करेंगे 31 3 93 बचे 7 उतार दी 0 और 31 दूनी 62 और 8/31, ये हमारा इतना परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, द सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 4:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई ₹6000 द न्यू रेशियो बिकम्स 35:40। व्हाट विल बी द सुमित इंक्रीज सैलरी। तो हमें दिया है कि भाई रवि और सुमित की हमें 4:5, और जब हम इसमें दोनों की सैलरी बढ़ जाती है 6 से 1000 रुपये बढ़ेगी दोनों की, तो इनका रेशो हो जाता है 35:40। इसको भी रेशो में बनाते हो तो 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 8 40। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा 3, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 बढ़ा, यानी हमारे हिसाब से तो बढ़ा 3 यूनिट, और क्वेश्चन में दे रखा है भाई 6000 रुपये बढ़े, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। तो हमसे किसका पूछा है, सुमित की बढ़ी हुई इनकम यह आएगी, तो इसकी जब हम 8 यूनिट का यानी 8 रेशो का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000 × 8 16,000 रुपये। ठीक है।